स्पेनी काबीना ने कानून महाजरत में तरामीम की मंजूरी दी है, जिनका इतलाक़ रवां माह यानी अगस्त के वस्त से होगा। बुनियादी तौर पर यह कोई ओपन इमिग्रेशन नहीं है। इसका फ़ायदा सिर्फ उन तारकीन वतन को होगा जो कम अज़ कम 2 साल या इससे ज़ायद अरसा से स्पेन में मुक़ीम हैं और वो अपने क़याम को साबित भी कर सकते हों। स्पेन की कुल आबादी 4.5 करोड़ है और 2019 के आदाद शुमार के मुताबिक 1 लाख पाकिस्तानियों समेत तकरीबन 60 लाख तारकीन वतन यहाँ पर आबाद हैं। ज़्यादातर तारकीन वतन लातीनी अमेरिका, मराकेश, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश से हैं। पाकिस्तानी नय्याद उमैर डार कानूनी और समाजी अमूर के माहिर हैं। वो समझते हैं कि स्पेन में महाजरत से मुताल्लिक कानून में हालिया तब्दीलियों से सूरत हाल में बेहतरी आएगी। पहले जो कवानीन थे वो थे 2000 के, 2012 में इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस हुई और अभी 2022 में जो है स्पेन की लेबर मार्केट की ज़रूरत को मद्देनज़र रख के इन्होंने तरमीम की हैं। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तरमीम है, इस लिहाज से कि तालिब इल्म जो हैं जिनको हमेशा से लेबर मार्केट में इग्नोर किया गया है या बल्कि डिस्क्रिमिनेट किया गया है, उनको काम करने की इजाज़त दी जा रही है। आगे से जो स्पेन में लोग पढ़ के स्पेन में ही मतलब तालीम हासिल करके कोई कोर्सेज़ करके कागजात लेना चाहते हैं, उनके लिए एक नया फिगूरा इंट्रोड्यूस किया गया है जिसे अराइगो para la formación कहते हैं। और उसके अलावा फैमिलीज़ जो लोग अपने ओरिजिन कंट्री से बुलवाना चाहते हैं उनके लिए शर्तें बहुत ही नरम कर दी गई हैं। इस एक लिहाज से समझ लें कि हर बंदा ही फैमिली अप्लाई करने की कंडीशन में आ गया है। मौजूदा कानून अराइगो सोशियल में स्पेन में ज़बान के इब्तदाई कोर्सेस मकामी बल्दिया में मुसलसल 3 साल के इंदराज से अपना क़याम साबित करना लाजमी है और इसके बाद फिर काम का कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना भी एक बड़ा मसला है। मर्द तारकीन वतन तो काम और रिहाइश की इजाज़त के बग़ैर पेपर्स के हसूल के लिए 3 साल का अरसा किसी न किसी तरह गुजार ही लेते हैं, मगर ख़वातीन और बिलखुसूस बर्रे सग़ीर से आई महाजर ख़वातीन के लिए मुश्किलात मर्दों से कहीं ज़्यादा होती हैं। जब मैंने यहाँ पर अराइगो सोशियल अप्लाई की थी तो यहाँ पर जो रेट कॉन्ट्रैक्ट का जो रेट चाह रहा था वो 3 से 5 हज़ार यूरो का था। अब हुकूमती रुकावटों की वजह से या हुकूमती शराइत का पूरा करना बहुत मुश्किल हो गया। इसकी वजह से ब्लैक मार्केट में आए दिन कॉन्ट्रैक्ट की जो मांग है या डिमांड बढ़ती जा रही है, तो इस वजह से अब रेट भी ज़्यादा हाई होना शुरू हो गया। अब जो मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट की कीमत चल रही है वो 12 से 14 हज़ार यूरो इस वक्त लागू है। कॉन्ट्रैक्ट इत्थे जिवें लिया किसी तो ते उन्हें की कीता 12,000 का तो मैं कॉन्ट्रैक्ट लिया, उस तो बाद उन्हें बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट बेचे ही जिहदे करके कि मेरा फालता लगा तो मेरे पेपर रिजैक्ट हो गए। ये सारे प्रोसैस दे विच पूरा 1 साल मेरा लग गया पेपर इकट्ठे करदे हैं। 2022 में अगस्त में जो नया कानून आया है ये भी जो है ये पेपर दे रहे हैं लेकिन काम की इजाज़त नहीं दे रहे। कोर्स करवाने का कह रहे हैं, कोर्स भी वो होंगे जो गवर्नमेंट की तरफ से वो बता रहे हैं कि ये कोर्स आपने कर रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर भी आप काम नहीं कर सकते। तो ये हम कैसे मैनेज करेंगे? अगर काम नहीं करेंगे तो कोर्स हाली कोर्स करके हमें अगर हम कोर्स कर लेते हैं तो उसके बाद भी हमें फिर कॉन्ट्रैक्ट ढूंढना पड़ेगा। जिनके पास स्पेनिश नेशनैलिटी है, अब हम लोग स्पेन के नए कानून के तहत जिनके वालिदैन की उम्रें 65 साल से ज़्यादा हैं, बग़ैर मुआशी मावनत के सबूत के इधर अपने पास ला सकते हैं। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक इस वक्त स्पेन में 5 लाख से ज़ायद ऐसे तारकीन वतन मौजूद हैं जिनके पास रहाइश और काम के कानूनी इजाज़तनामे मौजूद नहीं हैं। गुज़श्ता 20 बरस से तारकीन वतन के हकूक़ के लिए काम करने वाली तंजीम पापेलेस para todos y todas यानी कागजात सब के लिए के मेंबर इनरिके, जो बेघर तारकीन वतन की रहाइश का बंदोबस्त भी करते हैं, हालिया तरमीम से ज़्यादा खुश नहीं हैं। Como nosotros la intención que tenemos es organizar a los inmigrantes, que ellos mismos puedan hacer su lucha y conseguir sus papeles, que cambien las leyes, porque las leyes que hay actualmente, la ley de extranjería, es una ley racista que discrimina a los inmigrantes por el color, por la religión, por el origen, por muchas razones, y sobre todo que se usa como mano de obra, son pura mano de obra. Si tienes un contrato vale, si no tienes un contrato nada, si lo pierdes te aguantas y te quedas sin papeles.
जितनी भी हम ये तब्दीलियों की बात कर रहे हैं, ये अभी समझ लें कि 1 साल 1.5 साल के लिए तो बड़ी आसानी से चलेंगी, क्योंकि इसमें स्पेन के अंदर जैसे आपको पता लेफ़्ट की मोस्ट प्रोग्रेसिव जो हुकूमत है वो चाह रही है सोशलिस्ट पार्टी पोदेमोस एस्केरा रिपब्लिकाना de Catalunya। साल बाद अभी जो लग रहा है वो ये है कि पार्टिदो पॉपुलर और वोक्स जो एक्सट्रीम राइट की जो पार्टीज़ हैं, अल्ट्रा राइट की जो पार्टीज़ हैं, उनकी हुकूमत के भी आने में चांसेस हैं। तो शायद जाके आगे से इसको ख़त्म कर दी जाए या इनकी इम्प्लीमेंटेशन को सख्ती की जाए। इंसानी हकूक़ और महाजरीन के हकूक़ के लिए काम करने वाली तंजीमों के अरकान के ख़याल में ये तरामीम बहुत महदूद पैमाने पर की गई हैं। इनसे स्पेन के लेबर मार्केट के खला को पुर किया जाएगा। यही वजह है कि इन पर पार्लियामान में कोई बहस नहीं हुई और ना ही स्पेन की दाएं बाजू की तारकीन वतन मुखालिफ जमातों ने इनकी मुखालफत की है। इनका इस्तदलाल है कि यह तरामीम तारकीन वतन की मुश्किलात में किसी हद तक कमी तो ला सकती हैं, मगर ये उनके मसाइल का मुस्तकिल या पायदार हल नहीं है। हाफिज़ अहमद, GW उर्दू, बार्सिलोना, स्पेन।